एक समय की बात है। एक राज्य में राजा और रानी रहते थे। वे अपने राज्य की जनता से बहुत प्रेम करते थे और उनकी हर जरूरत का ध्यान रखते थे। राजा और रानी के पास सब कुछ था, लेकिन सिर्फ एक ही कमी थी, वह यह कि उनके कोई संतान नहीं थी और ये बात सोचकर रानी अक्सर उदास रहती थी। रानी की हमेशा से ही इच्छा थी कि उनकी कोई प्यारी और सुंदर सी बेटी हो। कुछ साल बीतते हैं और फिर रानी की यह इच्छा पूरी होती है। रानी ने एक प्यारी और सुंदर बच्ची को जन्म दिया। राजा और रानी अपनी संतान को पाकर बहुत ही खुश थे। उन्होंने अपनी बेटी का नाम स्नो वाइट रख दिया। स्नो वाइट की वजह से पूरे राज्य में खुशी का माहौल था, लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन नहीं टिक पाई। एक दिन राजा और रानी दोनों जंगल में घूमने निकलते हैं। उसी जंगल में एक जादूगरनी रहती थी। उसने बेचारी रानी को मौका देखकर एक चिड़िया में बदल दिया और पिंजरे में बंद कर दिया। राजा के बहुत ढूंढने पर भी उसे अपनी रानी कहीं नहीं मिलती है। तब वह उदास होकर वापस महल में चला जाता है। राजा ने दुखी मन से स्नो वाइट की देखभाल और मां के प्रेम के लिए दोबारा शादी करने का फैसला लिया। लेकिन वह जिससे शादी करता है असल में यह वही जादूगरनी थी, लेकिन राजा को यह बात पता नहीं थी। जादूगरनी ने सुंदर महिला का रूप धारण करके राजा से शादी की थी। एक दिन स्नो वाइट अपनी सौतेली मां के पास उस छोटी चिड़िया को देख बहुत खुश हुई और उससे खेलने के लिए मां से मांगने लगी, लेकिन स्नो वाइट को पता नहीं था कि छोटी चिड़िया उसकी असली मां है। जादूगरनी स्नो वाइट के रूप को देख बहुत जलती थी, क्योंकि स्नो वाइट उससे ज्यादा सुंदर थी। उस जादूगरनी के पास एक जादुई आईना था। वह उस आईने से पूछती है कि कौन सबसे ज्यादा सुंदर है। तब आईना कहता कि तुम सुंदर हो, लेकिन स्नो वाइट तुमसे भी ज्यादा सुंदर है। ये सुनकर जादूगरनी को बहुत गुस्सा आया। उसने मन में सोच लिया कि स्नो वाइट को कैसे भी करके मारना होगा। इसलिए वह एक मंत्री को कहती है कि तुम स्नो वाइट को कहीं दूर ले जाकर मार दो। ये सुनकर मंत्री चौंक जाता है, लेकिन फिर भी रानी की आज्ञा का पालन करता है। वह स्नो वाइट को एक जंगल में ले जाता है, पर उसकी हिम्मत स्नो वाइट को मारने की नहीं हुई। मंत्री पूरी बात स्नो वाइट को बता देता है तो स्नो वाइट बहुत डर जाती है। मंत्री स्नो वाइट को वहां से कहीं दूर चले जाने की सलाह देता है और वह उसे उसी जंगल में छोड़कर वापस महल में आ जाता है। रानी उससे पूछती है तो मंत्री कह देता है कि वह उसे मारकर आया है। रानी ये सुनकर बहुत खुश होती है। इधर स्नो वाइट भटकती हुई घने जंगल में जाती है तो उसे वहां एक झोपड़ी दिखाई देती है। वह उसमें चली जाती है। उसे वहां 7 प्लेटें दिखती है, उनमें अलग अलग प्रकार के व्यंजन थे। स्नो वाइट को बहुत भूख लगी थी तो उसने खाना खा लिया। अब उसकी नजर 7 पलंगों पर पड़ी। वह बहुत थकी हुई थी तो उस पलंग पर लेट गई। लेटे लेटे उसे नींद आ गई। तभी थोड़ी देर बाद वहां 7 पौने आए। उन्हें अंदाजा लग गया था कि यहाँ कोई आया है। वे सब स्नो वाइट की खूबसूरती देख बहुत आश्चर्य में पड़ गए। तभी स्नो वाइट की आंख खुली। उसने डरते हुए पूरी बात बोनो को बताई तो बोनो ने कहा कि अगर तुम हमारे लिए खाना बनाओगी और इस घर की साफ सफाई करोगी तो तुम हमारे साथ रह सकती हो। स्नो वाइट उनकी बात मान जाती है और खुशी से उनका सारा काम करती है। इस प्रकार वे सब साथ में रहने लगते हैं। कुछ दिनों बाद वह जादूगरनी रानी फिर आईने से पूछती है कि सबसे सुंदर कौन है। जादूगरनी को इस बार विश्वास था कि आईना अब उसी का नाम लेगा, लेकिन आईना कहता है कि तुम सुंदर हो, लेकिन स्नो वाइट तुमसे भी सुंदर है। ये सुनकर रानी को गुस्से के साथ आश्चर्य भी होता है कि मंत्री ने तो कहा था कि उसने स्नो वाइट को मार दिया है। रानी समझ गई कि मंत्री ने उससे झूठ बोला था। वह जादुई आईने से स्नो वाइट के बारे में पूछती है तो आईना उसे बताता है कि स्नो वाइट जंगल में एक झोपड़ी में 7 बौनों के साथ रहती है। यह सुनकर जादूगरनी स्नो वाइट को मारने की एक तरकीब निकालती है और एक बूढ़ी महिला का रूप धारण कर जंगल में जहरीले सेब बेचने जाती है। स्नो वाइट महिला को देख उसके पास सेब खरीदने आ जाती है। जादूगरनी रानी सेब ले लो। स्नो वाइट मुझे भी सेब खरीदने हैं। जादूगरनी कहती है कि हाँ जरूर ये लो, लेकिन खरीदने से पहले तुम इसे चख लो। ये सुनकर स्नो वाइट बिना सोचे समझे जहरीला सेब खा जाती है। जैसे ही वह सेब खाती है वह बेहोश होने लगती है और जादूगरनी अपने असली रूप में आती है। उसे देख स्नो वाइट को बहुत दुख और पछतावा हुआ। जादूगरनी जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है कि अब मुझसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं हो सकता है, और स्नो वाइट हमेशा के लिए गहरी नींद में चली गई। कुछ देर बाद वहां पर बौने आ जाते हैं। वे स्नो वाइट को इस तरह देख बहुत हताश और उदास हो गए। अब स्नो वाइट उन्हें छोड़कर हमेशा के लिए चली गई थी। उन्होंने स्नो वाइट को दफनाने की सोची, लेकिन उनका मन नहीं माना, इसलिए उन्होंने उसे एक शीशे की पेटी में सुला दिया। फिर एक दिन एक राजकुमार वहां आता है। वह स्नो वाइट को देख बहुत दुखी होता है। वह बोनो से स्नो वाइट के बारे में पूछता है तो बोनी पूरी बात राजकुमार को बताते हैं। राजकुमार कहता है कि क्या मैं इसे अपने साथ ले जा सकता हूँ। राजकुमार अच्छा इंसान लग रहा था, इसलिए बोने उसे इजाजत दे देते हैं। जैसे ही राजकुमार पेटी खोलकर स्नो वाइट के हाथ को चूमता है तो स्नो वाइट की नींद टूटी जाती है। स्नो वाइट को इस तरह देख राजकुमार और बोने बहुत खुश हुए। स्नो वाइट ने अपनी सौतेली मां की पूरी सच्चाई सबको बताई कि कैसे उसने जादूगरनी बनकर उसे सेब खिलाया था। अब बोने समझ गए थे कि यह सब उस जादूगरनी का किया हुआ है। बोने जादूगर बनकर महल में जाकर उस जादूगरनी को सबक सिखाना चाहते थे। सब बोने जानते थे कि महिला को खूबसूरत दिखने का कितना शौक है। वे राजा और जादूगरनी को बहला फुसलाकर महल से बाहर लाते हैं और कहते हैं कि हम जादू से आपको बहुत सुंदर बना सकते हैं। महल के बाहर बहुत धूप थी। जैसे ही जादूगरनी पर सूरज की किरणें पड़ी वह अपने असली रूप में आ गई। रानी से जादूगरनी के रूप में देखकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ कि उसने एक जादूगरनी से शादी की थी। जब जादूगरनी की शक्तियां खत्म हुई तो पिंजरे वाली चिड़िया पर से भी जादू खत्म हो गया और चिड़िया वापस रानी बन गई। राजा अपनी असली रानी को देख बहुत खुश हुआ। इतने में राजकुमार स्नो वाइट को वहां लेकर आ गया। स्नो वाइट को देख राजा और रानी बहुत खुश हुए और अपनी प्यारी बेटी को गले से लगा लिया। अब राजा ने उस जादूगरनी को हमेशा के लिए कैद करवा दिया और उसे सजा दिलवाई। इसके बाद राजा ने अपनी बेटी स्नो वाइट की शादी राजकुमार से कराने का फैसला लिया। अब स्नो वाइट खुशी खुशी राजकुमार के साथ उसके राज्य में जाकर रहने लगी। सीख, कभी भी बाहरी सुंदरता के कारण धोखा नहीं खाना चाहिए, बल्कि हमेशा आंतरिक सुंदरता को तराशना चाहिए।